अगर हम बारामूला लोकसभा सीट की बात करेंगे 20 मई को यहाँ पर जो है वोटिंग होने जा रही है, तो यहाँ पर आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मरकजी सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं पिछले कई सालों से ग्राउंड पर कितनी डेवलपमेंट हुई है फार फ्लंग एरियाज को लेकर, सिटीज टाउन्स को छोड़कर जो अंदरूनी इलाके हैं कितनी यहाँ पर तरक्की हुई है, इस हवाले से यहाँ पर आम लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ बने रहे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जिस तरह से मरकजी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि धारा 370 की मंसूख के तहत वादी कश्मीर के सिटीज टाउन्स को छोड़कर अगर हम अंदरूनी इलाके की बात करेंगे जहाँ पर बुनियादी सहूलियत का काफी ज्यादा फुकदान जो है वो देखने को मिलता है। इस वक्त भी कई भी ऐसे एरियाज है जहाँ पर सड़कें खस्ता हाल है, जहाँ पर बिजली का नामो निशान नहीं है, जहाँ पर बिजली के खंभे जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, वही पुरानी तर्ज पर जो खंभे है लगाए गए हैं। इसके अलावा पानी के हवाले से बात करें, बिजली के हवाले से बात करेंगे, तो जिस तरह से सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट ग्राउंड पर हुई है, या जिस तरह से हम ये कहेंगे कि जो आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है जो रिप्रेजेंटेटिव आप चूज करने जा रहे हैं 20 मई को यहाँ पर बारामूला लोकसभा पार्लियामानी की जो यहाँ पर वोटिंग होनी जा रही है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है और क्या कुछ उम्मीद है इस हवाले से? जहां तक आपने सवाल पूछा है डेवलपमेंट की, कश्मीर की डेवलपमेंट की, जैसे आपने खुद भी ये बात कही है कि सिटी और टाउन्स को छोड़कर अगर हम दूर दराज के इलाकों की बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, उन इलाकों की बात करेंगे जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहां के लोग जो है वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं, कुल मिलाकर पहाड़ी इलाके दूर दराज के जो विलेज फार फ्लंग एरिया की अगर हम बात करेंगे, तो अगर उन एरियाज की हम देखेंगे डेवलपमेंट तो ग्राउंड जीरो पे हमें वो डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही है जो डेवलपमेंट इस वक्त मौजूदा दौर के हिसाब से होनी चाहिए थी। अगर हम टाउन की बात करेंगे, शहर श्रीनगर की बात करेंगे, ऐसे इलाकों की बात करेंगे जहां पर सिटी टाउन्स की बात करेंगे जहां पर वीआईपी मोमेंट्स रहती है, कोई भी डीसी साहब जो है उस रास्ते से गुजरता है, कोई भी चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उस रास्ते से गुजरता है, गवर्नर साहब उस रास्ते से गुजरता है। अगर वहां की बात करेंगे तो वहां की सड़कें जो है वो बनाई गई है, गली कोचे जो है वो किसी हद तक बने ठीक किए गए हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जो हमारे कंडी इलाके हैं, वहां के लोग इस तरक्की याफ्ता दौर में भी आज इस 21वीं सदी में भी 2024 में भी बिल्कुल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। और हम ये कह सकते हैं, जनाब आदिल साहब आप चले जाइए हमारे जो टंगमर के जो दूर दराज के इलाके हैं, गुगलडरा आप चले जाइए, वहां अभी भी लोग जो है वो घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं और दूर दूर से राशन अपने घर तक जो है वो घोड़ों पे पहुंचाते हैं, या फिर कंधों पे उठाकर आपने बुजुर्ग देखे होंगे वो जो है वो राशन अपने घरों तक पहुंचाते हैं। वहां की अगर बात करेंगे तो उस पर जो है ये जो सरकार है, जो यूटी इंतजामिया है, इसने बहुत कम तवज्जो जो है पहाड़ी इलाकों की, यहाँ पर मैं अगर बात करूंगा तो पहाड़ी इलाकों में आदिल साहब अभी भी वो 50 साल पुरानी जो दलाइल है वो है, कीचड़ जो है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनके वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं हर रोज जो है उनके यूनिफॉर्म जो है वो साफ करने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं, वो कंडीशन है हमारे रास्तों की, हमारे गली कोचों की। तो पहाड़ी इलाकों में कुल मिलाकर डेवलपमेंट जो है वो अच्छी खासी नहीं है। सरकार दावे कर रही है, चाहे हम सोशल मीडिया के जरिए देखेंगे या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिस तरह से मैंने कहा कि पिछले 2-4 सालों की बात करेंगे टूरिज्म को छोड़कर, जिस तरह से आपने भी कहा जो फार फ्लंग एरियाज है, जो अंदरूनी इलाके है, पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर अभी बुनियादी सहूलियत का फुकदान है, जिस तरह से सरकार जो दावा कर रही है आर्टिकल 370 की मंसूख जो डेवलपमेंट हुई है, तो जिस तरह से आपने कहा कि उतनी डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए थी वो ना के बराबर है। चाहे हम रोड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, बिजली के हवाले से बात करें, पानी के हवाले से, अभी भी लोग जो इन चीजों के लिए तरस रहे हैं। तो जिस तरह से हम देखेंगे कि जो आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है, क्योंकि बारामूला पार्लियामानी सीट की अगर हम बात करें 20 मई को यहाँ पर जो वोटिंग होनी जा रही है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव आप चूज करेंगे, जिसको आप वोट देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि डेवलपमेंट की काफी ज्यादा जरूरत इन इलाकों में है, खासकर अगर हम बुनियादी सहूलियत के हवाले से बात करेंगे, और क्या कुछ उम्मीद है इस लोकसभा इलेक्शन से और कितनी जरूरत है इन इलेक्शंस की, ताकि ग्राउंड पर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है वो दुरुस्त कर सकता है। देखिए आदिल, जहां तक आपने लोकसभा इलेक्शन की बात की और खासकर हमारे जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें अभी भी हम खड़े हैं, अब लोगों का जहन जो है वो दिन ब दिन जो है वो तब्दील होता जा रहा है, लोगों का माइंड जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब हम
वो कहेंगे अब इलिटरेट जमाना नहीं है, अब पढ़े लिखे हुए नौजवान हैं, यूथ हमारे बीच है और हर एक इंसान जो है वो अच्छी तरह से बात को जो है वो समझ सकता है। पहले क्या होता था आदिल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निशान पे वोट डाला जाता था। कुछ अभी भी अगर हम देखेंगे 10-15% लोग अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो निशान पे वोट डालते हैं, जो निशान को पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम बाकी 80% लोगों की बात करेंगे तो अभी उनमें जो है वो अब ये उनका जहन जो है वो बेदार हो चुका है। अब लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा नुमाइंदा जो है वो खड़ा करना होगा, ऐसा कोई अवामी नुमाइंदा अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करना होगा जो यहाँ कश्मीर के जो मसाइल हैं, कश्मीर के जो मामलात है, जो हमारे रोजमर्रा के मामलात है, ये लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचे और हर स्टेज पर इस अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात हो सके। इस ऐसी नुमाइंदगी जो है वो यूथ चाहता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे रोजमर्रा के मामलात है, चाहे सड़कों को लेकर है, चाहे हमारे कश्मीर में बिजली का बहरान है, चाहे हेल्थ फैसिलिटी की हम बात करेंगे, हर एक मामला जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। एजुकेशन की बात करेंगे तो क्योंकि देखिए किसी भी सरकार, किसी भी गवर्नमेंट इंतजामिया के उतने दायरे इख्तियार में नहीं होता है कि वो गांव-गांव जाकर इस चीज की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे यही अवामी नुमाइंदे जो है वो होते हैं। और हर स्टेज पर आजकल का नौजवान चाहता है कि हम एक ऐसा नुमाइंदा लाएं जो यहाँ से निकलकर पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करे, यहाँ से निकलकर डिस्ट्रिक्ट में हमारी नुमाइंदगी करे, यहाँ से निकलकर जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हमारी नुमाइंदगी करे। तो ऐसे नुमाइंदे जो है वो लोग चाहते हैं। आदिल, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ, पिछले जो 5 साल गुजरे हैं लोकसभा इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो अगर आप अभी से पूरे कश्मीर में घूमेंगे और आप फीडबैक लेंगे लोगों से ये कहेंगे कि आप बताइए पिछले 3 सालों में यहाँ के जो पार्लियामेंट मेंबर है उन्होंने कितनी नुमाइंदगी की है, तो वहां पे हमारे पास एक जीरो है। क्योंकि किसी भी स्टेज पर जो है पार्लियामेंट मेंबरों की तरफ से ना ही आजकल जो हमारा बेरोजगार नौजवान है ना उसकी बात की गई है, ना डेवलपमेंट की बात की गई है, कहीं पर भी लोगों की मुसीबत जो है उसको नहीं सुना गया है और किसी स्टेज तक जो है वो नहीं पहुंचाया गया है। इसलिए आजकल का नौजवान जो है वो बेदार हो चुका है, वो तब्दीली चाहता है। आजकल का नौजवान ये चाहता है कि हम अपना एक ऐसा नुमाइंदा चुनेंगे, अपना एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जो कश्मीर लेवल पर और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाकर जो है वो कश्मीरियों की नुमाइंदगी करे। ऐसे नुमाइंदे जो है वो चुनने की कोशिशें जो है वो हो रही है। किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, चाहे हम फार फ्लंग एरियाज की बात करें, सिटी टाउन्स की बात करें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो इस वक्त यहाँ पर बड़ा चैलेंज बना हुआ है सरकार के लिए। तो किन चीजों की, जिस तरह से ये भी कहा गया था सरकार की तरफ से यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, 370 की मंजूरी के बाद यहाँ पर जो है नए जो पॉलिटेक्निक का कॉलेज का कयाम जो है अमल में लाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया जाए ताकि जो बेरोजगार नौजवान है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जो है गवर्नमेंट नौकरी जो है हासिल नहीं कर सकता। इस सवाल से सरकार की तरफ से एक पॉलिसी भी बनाई गई कि इन चीजों को जो है दुरुस्त किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए। तो किन चीजों की जरूरत है, ज्यादातर फोकस करने की जरूरत है ताकि कहीं ना कहीं एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होने को देखने को मिले कि वही लोगों को भी सवाल से फायदा मिले। बिल्कुल आदिल, आपने सही फरमाया है कि जरूरत वक्त की अहम जरूरत है, वक्त की अहम जरूरत है आदिल के अब सरकार को जो है वो बेदार हो जाना चाहिए। क्योंकि हर रोज हमारे कश्मीर से सैकड़ों नौजवान जो है वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं और माँ बाप परेशान है। माँ बाप ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे ने अब ग्रेजुएशन की है, उसने कोई डिग्री कर ली है, वो अब ये कहेंगे हम कि पढ़ा लिखा हुआ नौजवान है, अब उसके रोजगार का मसला है। अब प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करेंगे आदिल, तो प्राइवेट सेक्टर हमारे जम्मू कश्मीर में ना होने के बराबर है। जब तक हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे बेरोजगारी जो है वो खत्म नहीं हो सकती है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं उसमें भी जो है पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि उस तरीके की जो है वो भर्ती नहीं हो रही है या नौजवानों को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है। चाहे हम सिविल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, चाहे हम बेल्ट फोर्स की बात करेंगे, तो किसी भी लेवल पर जो है ऐसी भर्तियां नहीं की जा रही हैं, ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं की जा रही है जिससे हमारा नौजवान जो है ये इस मुसीबत से, इस बेरोजगारी से जो है वो बाहर निकल सके। हर रोज हमारे कश्मीर के नौजवान जो है वो बेरोजगारी से जो है वो जूझ रहे हैं। यही वजह है कि हमारा नौजवान जो है वो गलत रास्तों पर चलता है, यही वजह है कि हमारा नौजवान जो है वो ड्रग्स की ओर जा रहा है। तो सरकारों की रिस्पांसिबिलिटी बनती है और जो आने वाले हमारे कल नुमाइंदे होंगे, जो हमारे यहाँ से कश्मीर से निकलकर जो नुमाइंदे पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, तो उनसे हम यही तवक्का रखेंगे कि वो कश्मीर के ये जो मसाइल है, नौजवानों के जो ये मामलात है या फिर जो हमारे ये डेवलपमेंट के मामलात है, आदिल आप खुद भी देख रहे हैं हमारी बिजली का क्या सूरत हाल है। अगर से किसी हद तक हम ये मान लेंगे कि इस मौजूदा सरकार ने यूटी
इंतजामिया ने किसी हद तक जो है वो LT और HT के नेटवर्क को ठीक किया गया, जो तरसली निजाम है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आदिल यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि बिजली जो है वो आंख मचोली खेल रही है कश्मीरियों के लिए। ये बिजली का बहरान जो है ये भी बना हुआ है। हालांकि आदिल मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे कश्मीर में कुदरती वसाइल की कमी नहीं है। हमारे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे वसाइल मौजूद है और हमारे कश्मीर से ही इतनी बिजली पैदा होती है कि हम बाकी रियासतों को बिजली दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम आदिल ये है कि हम खुद जो है ये बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यही उम्मीदें हैं हमारी, जो आने वाले हमारे कल नुमाइंदे होंगे, वो जब पार्लियामेंट में जाएंगे, वो जब वहां पे हमारी नुमाइंदगी करने के लिए जाएंगे, उनसे हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो जरूर ये मसले जो है वो उठाएंगे कि अगर हमारे कश्मीर में इतनी बिजली पैदा होती है तो फिर कश्मीरी ही बिजली के लिए सफर क्यों कर रहा है। उसके साथ साथ आदिल एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं, बिजली बिलों के हवाले से अगर बात की जाए, ये 100 से लेकर अब 1800 जो है वो BPL या AY जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो लोग होते हैं, गरीब इंसान जो है वो आज की डेट में 1800 पे नहीं कर सकता है। उस गरीब के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, उस गरीब का कोई कारखाना नहीं है। तो ये एक ऐसे मसाइल हैं, ऐसे मामलात हैं जिन पे वक्त की अहम जरूरत है कि इस पे सरकार को इन चीजों को ठीक करने की जो है वो जरूरत है। तो चलिए नाज़रीन, एजुकेशन के साथ साथ हमने यहाँ पर आम लोगों से भी तासुरात जाने और उनका ये कहना है कि जिस तरह सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी फार फ्लंग एरियाज में जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर अभी भी जो है आज के इस 21वीं सदी में भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। और इनकी एक्सपेक्टेशन से इनका मानना है कि जो हमारे नए नुमाइंदे यहाँ पर बनी गए, कहीं ना कहीं वो न सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे, बल्कि यहाँ पर जितने भी रोजमर्रा के मसले मसाइल है कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर उजागर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ग्राउंड जीरो पर जितने भी बुनियादी सहूलियत का फुकदान ठीक जो है वो किया जाएगा।